हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट संख्या 6। अगर आप लोग 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 को देखते हैं। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका PDF ले सकते हैं नौहट्टा टेलीग्राम ऑफिशियल सर्च करके, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट सेट संख्या 6 को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे जीन बांदो ने। किसने कहा था? जीन बांदो ने कहा था। अगला है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन कराते हैं? पंचायत समिति के। इसमें देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य। और बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के बी में पंचायतों के 3 स्तर का प्रावधान किया गया है और कुछ में 4 स्तर का भी प्रावधान किया गया। जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दिया था। वहीं बात कर लेते हैं तो पहला क्या होता था? ग्राम स्तर, दूसरा प्रखंड स्तर और तीसरा होता है जिला स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो इसमें देखिए 3 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य के संबंध पर विचार करने हेतु डॉक्टर PB राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। कब? 1969 ईस्वी में किया गया। इस समिति का रिपोर्ट कब आया? तो 1971 में आया। अगला क्वेश्चन है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? तो इसमें हो जाएगा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ एवं राज्य सरकारों की शक्तियों का विभाजन। किस अनुच्छेद में बोलेगा संघ एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा? अनुच्छेद 100 में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्यकारी राज्य मूलतः संश्लेषित है। कार्यकारी राज्य मूलतः संश्लेषित है तो कहाँ से? तो इसमें हो जाएगा उदारवाद और समाजवाद का। कार्यकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है किसका? उदारवाद और समाजवाद का। अगला क्वेश्चन है कि संसद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर महाभियोग 1 क्या है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला है क्वेश्चन कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों में प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण के विनियमित करते हैं? तो इसमें देखिए 7 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 245 तथा 246 हो जाएंगे, 245 तथा 246। और अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। अगला 8 नंबर में कह रहा है कि किस देश के बारे में कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। कहाँ पे है? ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। अब बात कर लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन विश्व का इकलौता देश है जिसके संविधान का निर्माण न तो किसी योजना अनुसार हुआ और न ही इसे लिखित स्वरूप दिया गया। और ग्रेट ब्रिटेन का कोई संवैधानिक दस्तावेज नहीं है और होने के कारण यहाँ का नहीं होने का कारण क्या है? तो यहाँ कोई संविधान ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं तो विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो अमेरिका का था। अब सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ के है? तो अपने देश भारत का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? संघ सूची का नहीं है तो इसमें हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा कौन सा सूची का हो जाएगा? समवर्ती सूची। और शिक्षा राज्य सूची में का विषय था कब से? तो देखिए 1976 से पूर्व शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 के बाद शिक्षा समवर्ती सूची में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है तो इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू मार्क्सवादी, गांधी एवं सोशलिज्म। वहीं बात कर लेते हैं तो जवाहरलाल मार्क्सवादी, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक लेखक कौन है? अमिताभ भट्ट हैं। और राम मनोहर लोहिया के विल टू पावर हो जाएगा। MK गांधी हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। अगला है कि राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो
तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य की बात करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 75 75। कौन करते हैं नियुक्त इनका? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो इसमें देखिए 13 का राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 359 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल। कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। वह कौन सा था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? कौन था? तो इसमें देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद। कौन था? चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रांतियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी स्टेशन रेलवे के पास 8 टाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना हुई। इसी के साथ अंजाम दिया गया और यह घटना काकोरी ट्रेन लूटकांड कहा गया। ठीक है। हाँ, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में काकोरी घटनाकांड को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें हो जाएगा हरिहर एवं बुका के द्वारा किया गया। हरिहर बुका क्या थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक बोलेंगे तो कृष्णदेव राय। कौन से वंश के थे? तो तुलु वंश के थे, याद रखिएगा। अगला है कि भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? इस्लाम से बोल रहा है तो इसमें हो जाएगा नामदेव। कौन हो जाएंगे? नामदेव। इनमें से कौन उग्रवाद का उल्लेख नेताओं में नहीं थे? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। क्या थे? उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी क्या थे? राजनीतिक गुरु थे और महात्मा महादेव गोविंद गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले के गुरु एम.जी. नराडे यानी महादेव गोविंद नराडे, याद रखिएगा। और विनोबा भावे अपना देखिए विनोबा भावे अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शन प्रतिपादन किया था। सांख्य दर्शन का किसने प्रतिपादन किया था? तो कपिल मुनि ने किया था। किसने किया था? कपिल मुनि। इस पर देखिए क्या होता है ना कि सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके तौर सर्वप्रथम प्रकृति की महत्व पर बल दिया गया। और न्याय की बात कर लेते हैं, किसने किया था? गौतम मुनि ने। योग हो जाएगा पतंजलि। और फिर बात कर लेते हैं जामिनी ने क्या किया था? जामिनी ने देखिए उत्तर मीमांसा किसने लिखा था? बद्रायण। और पूर्व मीमांसा जामिनी। पूर्व मीमांसा हो जाएगा कौन सा? जामिनी। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रुपये कहलाते थे। ठीक है। और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में मुद्रा और व्यापारी वाणिज्य में ह्रास हुआ था, इस परंतु कृषि अर्थव्यवस्था में प्रसार हुआ। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो गुप्त शासनकाल में। कौन सा? तो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किया गया। और गुप्त शासकों द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? दिनार कहा गया। क्या कहा गया? दिनार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंततः प्रश्नात्मक विस्तृत विवरण किया, वह है कौन सा? वह कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा निकोलो कांटी। देखिए निकोलो कांटी की बात कर लेते हैं तो ये देवराय प्रथम के समय में आया था। कौन सा आया था? देवराय प्रथम के समय। और अबू रजा की बात कर लेते हैं तो ये फारस के था और देवराय द्वितीय के समय में आया था। और एक था नूनिश, ये किसके समय में आया था? पुर्तगाल का रहने वाला था। और किसके शासनकाल में था? अच्युत देव राय के समय में आया था। और इसमें बात करें डेमनी पायस, तो डेमनी पायस देखिए ये पुर्तगाली था, ये भी कृष्णदेव राय के दौर में आया था। और बरबोसा ये भी पुर्तगाली था। और केडियार यानी कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है? देखिए इसमें 22 का राइट ऑप्शन कह रहा है कि रामदास मीर और परी क्या है? ये गलत है। अब फिर कह रहा है कि अर्जुन देव
आदि ग्रंथ, ये सही है। क्या है? यही सही है। गुरु रामदास खालसा पंथ नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। और बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह मंजी नहीं, मंजी नहीं। इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुरु रामदास यहाँ पर नहीं होगा, गुरु गोविंद सिंह होगा। अगला क्वेश्चन है कि जयान तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जयान तरंग, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन सी हो जाए मणिपुर में। कहाँ हुआ था? मणिपुर में। और इसको बात कर लेते हैं कि सविनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में जनजातीय समाज के लोगों द्वारा यदु नागा के नेतृत्व में जयान तरंग आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए इसका राइट ऑप्शन डी, कर्नवालिस मराठा युद्ध। कर्नवालिस मराठा युद्ध किया था? नहीं। भारतीय इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध कौन कौन? पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? हेस्टिंग्स के समय में 1775 से 82, और दूसरा हुआ था 1803 से 5, वो ब्लेजली के समय में था। पहला हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और तीसरा बात कर लेते हैं तो 1817 से 19 तक के बीच में हुआ था, इसमें हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फ्यूज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाए कनौज। कनौज का महोदयापुर कौन सा जाए? महोदया भी नाम है। कनौज का पूर्व ग्रीस नाम क्या था? देखिए कनौज को ही पूर्व का ग्रीस के नाम से जाना जाता है। ठीक, वर्तमान शहर में कनौज शहर अपने इत्र व्यवसाय और तंबाकू के लिए व्यापार में मशहूर भी है। अगला है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? सीता, तो इसमें हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, सीता। और मौर्य काल की कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो सीता अध्यक्ष ही होता था। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालक्रम में चयन कीजिए। देखिए इसमें 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले गांधी इनमें समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद भगत सिंह का फांसी हुआ था कब? तो 23 मार्च 1931 के। उसके बाद में क्या हुआ था? तो उसके बाद में हुआ था, ये देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन हुआ था। तो कब हुआ था? तो इसमें 29 मार्च कब हुआ था? तो 29 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब? तो 1931 को हुआ था। कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? तो इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाए विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। यानी विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ताली कोटा के युद्ध को देखिए, ताली कोटा के युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षस टंगड़ी का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके नेतृत्व विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ द्वारा किया गया था। एक ऐसा युद्ध था तो विपक्षी चारों राज्यों की संयुक्त सेना का नेतृत्व बीजापुर के शासक किसने कर रहा था? तो अली आदिल शाह ने कर रहा था। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहमद, कहा हो जाएगा? ये 1913 में। क्या हो जाएगा? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? भूदान आंदोलन, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। अब भूदान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? विनोबा भावे को। विनोबा भावे को माना जाता है। और विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश की नालगोंडा क्षेत्र के पोचमपल्ली गाँव से आंदोलन की शुरुआत किया था। किसने? विनोबा भावे ने। अगला है कि देखिए इनमें 4D, 5P, 5F तथा 6P कक्षक घटित ऊर्जा के क्रम को व्यवस्थित किया गया है। तो सही विकल्प क्या है? देखिए इसमें राइट ऑप्शन में पी हो जाएगा 5F, 6P, 5P, 4D। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई बंध कितने होते हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित द्रव में किसका पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है? इसमें राइट ऑप्शन में पी हो जाएगा H2O। कौन सा हो जाएगा? H2O। देखिए जल के अणुओं के बीच अंतर आणविक और आकर्षण बल
का नाम क्या होता है, का मान अधिक होता है, मान अधिक होता है, इसीलिए इसका पृष्ठ तनाव भी अधिक होता है अंतराणविक बल का। एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस से नियम का सर्वाधिक पालन किस दिशा में करेगा, तो ये हो जाएगा उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर करेगा, उच्च ताप और निम्न दाब को करेगा। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लॉर्क विधि। कौन सा हो जाएगा, क्लॉर्क विधि हो जाएगा। अगला है देखिए 36 नंबर, 36 का देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे मिलान करना है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि द्वारा बनता है, कैसे, संपर्क विधि। उसके बाद में स्टील इस्पात, तो हो जाएगा बेसिमर पराक्रम द्वारा। फिर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें हो जाएगा ब्लिंकॉल पराक्रम, ब्लिंकलॉक पराक्रम, और अमोनिया हाइबर विधि द्वारा होता है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 2 3 1 के। निम्न में से अनावश्यक अमीनो अम्ल है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एलानिन। कौन सा हो जाएगा, एलानिन। देखिए वे अमीनो अम्ल जो मानव शरीर हेतु आवश्यक है, ऐसे अमीनो अम्लों की संख्या कितना है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए 38 का क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरण बहुलक में दिया गया है देखिए ब्यूना एस, उसके बाद नाइलन 6, और फिर इसमें दिया गया है नाइलन 2 नाइलन 6 और नाइलन 6 है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 2 नाइलन और नाइलन 6, नाइलन 2 नाइलन 6 है। किसी सतह यानी पृष्ठ का किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है, तो इसमें हो जाएगा पृष्ठ तथा द्रव के बीच संपर्क कोण पर। अगला है कि एक चालक की कुछ आवेश दिया जाता है, कुछ आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव क्या हो जाएगा, तो उसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतह एवं केंद्र के मध्य में कहीं पर अधिकतम होगा, सतह एवं केंद्र के मध्य में कहीं पर क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। देखिए पहला कह रहा है 39 नंबर कह रहा है किसी सतह का पृष्ठ किसी द्रव की गीला होना निर्भर करता है, तो घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इसमें देखिए 39 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। और 40 नंबर में हम चलिए देखते हैं, कह रहा है कि एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव क्या हो जाएगा, तो उसका विभव इसमें हो जाएगा संपूर्ण चालक पर समान होगा, संपूर्ण चालक पर क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट है 41 नंबर कह रहा है, 41 नंबर, निम्न तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 41 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, BNEK, यानी क्या हो जाएगा, बोरान, ऑक्सीजन, नियोन, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम परिणाम है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्रमानुसार विद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण के। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा है, तब क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा कण की चाल अपवर्तित रहेगी, कण की चाल क्या होगी, अपवर्तित रहेगी। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एक ही कला में और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर को चुनिए। देखिए 45 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें 45 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कह रहा है कि कोई प्रक्षेप इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी घटना प्रकाश की कोणीय प्रकृति को दर्शाता है, तो इसमें देखिए 46 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए 47 का देख लेते हैं, देखिए 47 में कौन सा हो जाएगा, 47 का राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, केवल 2 और 4 कह रहा है, तो इसमें अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, और दूसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करते हैं, यानी बनाते हैं। देखिए साउथर्न ब्लोटिंग द्वारा की जाती है,
क्या किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा डीएनए खंड की पहचान और डीएनए आरएनए प्रोब द्वारा। नेक्स्ट एक विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, विडाल परीक्षण, तो इसमें हो जाएगा टाइफाइड, कौन सा हो जाएगा, टाइफाइड है। वहीं एड्स क्या होता है, एड्स के कारक तो HIV हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो इसमें हो जाएगा शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। अगला है कि अग्रपुंज पाए जाते हैं, अग्रपुंज पाए जाते हैं तो शुक्राणु में, कहाँ पाए जाते हैं, शुक्राणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुखाम होता है, जुखाम होता है, जुखाम कैसे होता है, जुखाम हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, 52 का देखिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइनो वायरस, कौन सा हो जाएगा, राइनो विषाणु या वायरस। मुर्रा सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति हो जाएगा, मुर्रा सुरती, देखिए 53 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, भैंस, कौन सा हो जाएगा, भैंस से। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी बोल रहा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए नेपेंथिस, डोसरा, ये सब कौन सा हो जाएगा, यही सब हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की सी हो जाएगा। तो 55 नंबर का एक पारिस्थितिकी तंत्र की वाहक बल है, कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा, कौन हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह डैश क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है, निम्नलिखित में से नहीं है तो क्या नहीं है, तो इसमें हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होगा, लोच अधिक हो तो इसमें हो जाएगा कर की दर को बढ़ा देना, कर की दर को क्या होता है, बढ़ा देना होता है। हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है, हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा इनमें जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी, रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि क्या होगा, इसमें हो जाएगा रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए तब। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या है, देखिए इसमें बात कर लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1969 से 74, 1969 से 74। इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, देखिए 62 में राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिक फील्डर, ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये फ्रांस का नहीं और कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, ब्रिजार्ड कनाडा हो जाएगा, हर्मटन नाइजर और पेम्पेरो अर्जेंटीना। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर देखिए पोर्ट ब्लेयर की बात कर लेते हैं तो दक्षिणी अंडमान में है, कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा, सैंडल पीक, ये कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है, बाण सागर, तो ये देखिए रहींद नदी पर, कौन सा हो जाएगा, देखिए बाण सागर बोल रहा है ना, तो देखिए सॉरी इसमें सोन नदी पर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, सोन नदी पर, बाण सागर सोन नदी। बाण सागर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। और वहीं रहींद बांध पर बोल लेते हैं तो रहींद नदी पर रहींद परियोजना जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और बात कर लेते हैं सरदार सरोवर और इंदिरा गांधी सागर, ओंकारेश्वर, ये सब कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था तो इसमें कैलिडोनियन युग में, कौन सा, कैलिडोनियन युग में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है, देखिए 66 का राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा पोटवार, देखिए पोटवार कह रहा है कुमाई हिमालय, पोटवार का पठार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी और झेलम क्षेत्र के विस्तृत है। और पोटवार पठार सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है और इसके उत्तर में हजारों पहाड़ियाँ तथा दक्षिण के साल्ट रेंज पर्वत स्थित है। अब पोटवार पठार बात कर लेते हैं तो इसमें लघु देखिए लघु हिमालय में जम्मू कश्मीर पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश के धौलाधर, उत्तराखंड के नाब टीला और नेपाल के महाभारत रेंज कहा जाता है। अगला है कि किसने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस लिखी है, यातायात पुलिस लिखी है, तो इसमें हो जाएंगे टेलर, कौन सा हो जाएंगे, टेलर। निम्न में से कौन एक सहायक समुद्री बंदरगाह नहीं है, सहायक कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है, तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओखला। ओखला क्या है, ओखला एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए नोएडा का पूरा नाम क्या होता है, नोएडा का न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुआ, 1976 में। ठीक है, कौन सा एक राज्य मांदवी
और महादायी नदियों से संबंधित नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में कौन से आकार में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ेगा? निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ेगा। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पछाब कपासी। कौन हो जाएगा? पछाब कपासी। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक है। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए 71 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा थाईलैंड। कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। विश्व में चावल का बृहत्तम भंडार कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। इसमें ऑप्शन के अनुसार देखिए लेकिन इसमें होना चाहिए विश्व में चावल का बृहत्तम भंडार थाईलैंड, लेकिन विश्व में चावल का बृहत्तम उत्पादक कहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चीन। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकुट में दिए थे? गृद्धकुट में दिए थे। तो इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गौतम बुद्ध। कौन सा है? गौतम बुद्ध। गृद्धकुट के शिखर राजगीर में कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा सेमोइड कहते हैं। क्या है? सेमोइड। नदियों जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है वे कौन सा हो जाएगा? नदी और ताप्ती। कौन सा जाएगा? नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है 75 नंबर है, डोल्टम निम्न में से रेखाओं के मध्य स्थित है। डोल्टम क्या है? 30 में देखिए 75 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण क्या है? तो डोल्टम क्षेत्र कहते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? तो दोनों गोलार्धों में यहाँ पे किरणें सीधी पड़ती है। और वहीं बात कर लेते हैं दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के उच्च वायुदाब पेटी क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? अस्वक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितना हो जाएगा? ये 930 लाख मील हो जाएगा। 930 लाख मील। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया है? तो इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1951। कौन सा हो जाएगा? 1951। अगला है कि डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया था। इसमें हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष डैश मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्पार्जिया। कौन सा हो जाएगा? अस्पार्जिया हो जाएगा। देखिए यहाँ से अब मैथ का प्रश्न आ गया। आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो नौहाटा टेलीग्राम ऑफिशियल सर्च करके ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।